निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कैसा है को दोस्तों? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन है? कौन है दोस्तों? राज्य के राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे किस नाम से? राज प्रमुख के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किससे दोस्तों? ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नीत नहीं है? कौन सी शक्ति? विघटन करने की है, आहूत करने की है, शत्रावसान करने की है, स्थगित करने की शक्ति नीत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है दोस्तों? 6 माह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, 6 माह नहीं 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 157 के अंदर। क्वेश्चन 10, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है क्या? कर्तव्य। क्या है दोस्तों? कर्तव्य दोस्तों। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता है दोस्तों। बी ऑप्शन, लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया दोस्तों। वो थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक दोस्तों। क्वेश्चन 14, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? देखिए, द्विशब्दनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, उच्च सदन के राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। ये गलत है आपका। पहला, दूसरा, तीसरा तो यहाँ पे सही है दोस्तों। क्वेश्चन 15, राज्यपाल अपनी स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा किसकी? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से। क्वेश्चन 16, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता नहीं। पहला ही गलत है आपका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? अनुसूची पूछी है यहाँ पे। कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? कौन है? राजस्थान के राज्यपाल दोस्तों। क्वेश्चन 19, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? कौन रहे दोस्तों? रघुकुल तिलक रहे। क्वेश्चन 20, निम्न विवरणों पर विचार करना है आपको और जो यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। पहला सही है दोस्तों। दूसरा, राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। गलत। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। गलत। पहला सही है, सिर्फ एक। क्वेश्चन 21, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया
तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? कौन थे? शरपूर्णानंद थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? कौन? राज्यपाल दोस्तों। क्वेश्चन 23, किसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? किसे? राज्यपाल को है दोस्तों इनमें से। क्वेश्चन 24, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य महाधिवक्ता वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा के किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह शक्ति नहीं है, यह अधिकार नहीं है राज्यपाल का। डी वाला। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं दोस्तों? अधिनियम 323 के अंतर्गत दोस्तों। क्वेश्चन 28, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है कितनी वर्ष? 35 वर्ष। कितने वर्ष है? 35 वर्ष है दोस्तों। क्वेश्चन 29, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था कौन थे दोस्तों? सरदार जोगेंद्र सिंह थे। सरदार जोगेंद्र सिंह। क्वेश्चन 30, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? कितना है दोस्तों? 3.5 लाख रुपए प्रति माह। क्वेश्चन 31, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, नाम था उनका दरबारा सिंह। क्या नाम था? दरबारा सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। जो सही है वो बताना है नीचे। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरी गलत है, पहली, दूसरी, चौथी सही है। ये रहा सी ऑप्शन। 1, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? पहला, राज्यों के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। वह राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों के 6ठे भाग को नामित कर सकता है। राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। यानी तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही है यहाँ पे। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 34, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए, पहला, राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें मुख्यमंत्री सहित है दोस्तों, तो यह गलत हो गया। भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह सही है। पहला, तीसरा, बी ऑप्शन 1 और 3 सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? भैरू सिंह शेखावत नहीं रहे दोस्तों। बी ऑप्शन। क्वेश्चन चलते हैं 37 की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत दोस्तों। क्वेश्चन 38, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% होती है दोस्तों। राजस्थान में 200 है ना, तो राजस्थान में 30 रहे, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री, 30 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से
निम्नांकित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, कौन रहे? टीकाराम पालीवाल दोस्तों, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत। जयनारायण व्यास और भैरू सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास और भैरू सिंह शेखावत दोस्तों, ये है अपने 1 और 4, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? वो देखना। पहला, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी, सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वो प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, गलत। पहला और दूसरा सही है, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न को मेल करवाइए, सुमेलित कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल, भैरू सिंह शेखावत के समय थे रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान के समय थे सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे डॉक्टर सर्वपूर्णानंद और वसुंधरा राजे के समय थे मदन लाल खुराना। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है क्या? ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। क्वेश्चन 46, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? कौन सा? संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य? कितने? बताइए। 200 का 6% निकाल लो, 12 सदस्य। बी ऑप्शन सही रहेगा, समझे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? कितने? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर। 200 है तो 66 या 67। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? कितने? 30 दोस्तों। कितने? 30 हो सकते हैं अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना चाहती है? 6 महीने के भीतर। क्वेश्चन 51, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताओ, कौन बनी थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 52, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ कब दोस्तों? प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन 3 मार्च 1952 को। क्वेश्चन 53, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? बताइए। 6 मास तक दोस्तों। क्वेश्चन 54, किस विधानसभा के गठन के लिए राजस्थान में अंतिम चुनाव हुए थे? कौन सी विधानसभा? 13वीं विधानसभा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी दोस्तों। क्वेश्चन 56, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है कौन से में? अनुच्छेद 167 में दोस्तों। क्वेश्चन 57, मंत्रिपरिषद की कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक है? मंत्रियों का आपसी में सहयोग, मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पूर्ण सहयोग।
1 2 3 ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा समय आया था जब यहाँ की लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने के बाद एक आईसीएस अधिकारी को सरकार का मुखिया बनाया गया था। वह आईसीएस अधिकारी कौन था? वो था सीएस वेंकटाचार्य दोस्तों। क्वेश्चन 59, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिएगा जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। कौन है? कौन सा ग्रुप है इनमें से? ये रहा, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन, मंत्रियों के कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं दोस्तों, 3 वर्ग। अगला क्वेश्चन, क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी है और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? कौन से में? अनुच्छेद 163 के भाग 3 में दोस्तों। क्वेश्चन 63, राज्य मंत्री परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? राज्य का बजट पेश करना, उसे पारित करवाना, कानून निर्माण संबंधी कार्यक्रम बनाना, विधानमंडल में विधेयक पेश करना, तीनों है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 64, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्य सचिव और उनकी अवधि, गोपाल कृष्ण बनोत 97 से 80, 77 से 80, माथुर 86 से 92, मीठालाल मेहता 2000 से 2012, ये गलत है। आर के नायर 2002 से 2005, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिएगा। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। पूछा क्या? उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले इनमें सबसे ऊपरी पद है वो है मुख्य सचिव का, उसके बाद शासन सचिव, उसके बाद अतिरिक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव। 1 4 3 2, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 66, मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िएगा। चलिए, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, सही है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, नहीं। पहला और दूसरा सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया, केपीयू मेनन, बरकतुल्ला खां, आर डी माथुर, गलत है। बी ऑप्शन सही रहेगा। इस सचिवालय है राज्य सरकार की एक परियोजना दोस्तों। क्वेश्चन 69, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा है। मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख, चारों सही है। 1 2 3 4, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 70, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन, अवशिष्ट वसीयतदार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोहन मुखर्जी दोस्तों। क्वेश्चन 73, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन 74, निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव बने थे के राधाकृष्णन। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है?
कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। क्वेश्चन 78, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा लेता है? किसके समक्ष? मुख्यमंत्री के समक्ष दोस्तों। क्वेश्चन 79, कि सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बताइए, कि सेवा के वरिष्ठ सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा के। क्वेश्चन 80, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 81, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? किसको करता है? राज्यपाल को दोस्तों। क्वेश्चन 82, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? कौन? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन 83, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। पहला, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते। गलत है, राज्यपाल के द्वारा। पहला, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र। सही है। सिर्फ पहला ए ऑप्शन गलत दिया गया है। क्वेश्चन 84, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इस अनुच्छेद के उपबंधु के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक सेवा आयोग होगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और जो सही है वो बताना है। चलिए देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि 6 वर्ष का कार्यकाल 60 वर्ष पहला। गलत। इसका गठन 1 अगस्त 1949। गलत। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आदि सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे। सही। डॉक्टर S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन आपका सही है, केवल सी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन 87, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? कौन करेगा? संसद दोस्तों। कौन? संसद। क्वेश्चन 88, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? कौन? राज्यपाल। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है। कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों। क्वेश्चन 90, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो। क्वेश्चन 91, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को। ऊपर क्वेश्चन आया था 1 अगस्त 1949 दे रखा था, जबकि 20 अगस्त 1949 को हुआ था। क्वेश्चन 92, वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई? कहां पर हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन 93, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से कहां स्थानांतरित किया गया? कहां पर है वर्तमान में? अजमेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 94, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन बने थे? S.K. घोष बने थे दोस्तों। S.K. घोष। S.C. त्रिपाठी नहीं बने थे, जो हमने पहले 85 नंबर क्वेश्चन में देखा था, 4 ऑप्शनों वाला था ना, कूट वाला। आगे चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? किसको? राज्यपाल को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसे दोस्तों? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? कब की थी दोस्तों? 19 फरवरी 1997 को की थी क्या? नहीं,
18 जनवरी 1999 को। सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। 18 जनवरी 1999। आगे चलिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है कौन करता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। क्वेश्चन 100। राजस्थान मानव अधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। क्वेश्चन 101। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र कहां तक विस्तृत है? समवर्ती सूची में वर्णित विषयों तक, राज्य सूची में वर्णित विषयों तक। ए व बी। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कितनी बार पुनर्नियुक्त किया जा सकता है? पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थिति अलग है दोस्तों। आगे चलिए। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है क्या? सलाहकार के रूप में इसका मुख्य कार्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को किन स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? किन स्थितियों में दोस्तों? उच्चतम न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध हो जाने पर, वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। उपरोक्त दोनों स्थितियों के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 106। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? कांता भटनागर दोस्तों। क्वेश्चन 107। राज्य के मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताना है। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। तीनों सही है। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन 108। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन 109। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जिला प्रमुख। कौन होगा? जिला प्रमुख। क्वेश्चन 110। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो वो करेगा दोस्तों। क्वेश्चन 111। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? विकास अधिकारी को। क्वेश्चन 112। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? कब? 2000 में। कब? 2000 के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ना ये। आगे चलिए। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं कौन? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। क्वेश्चन 114। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है किससे दोस्तों? पंचायती राज से। क्वेश्चन 115। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय 29 विषय। कितने? 29 विषय हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करते हैं किससे? राज्यपाल को दोस्तों। क्वेश्चन 117। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 जै के अंदर। क्वेश्चन 118। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? कौन सी है? गंगाला ग्राम पंचायत। गंगाला। क्वेश्चन 119। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि राज्य का प्राथमिक सरोकार लोगों के कल्याण को प्रोन्नत करना होना चाहिए? ये कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 38, आर्टिकल
38 दोस्तों। क्वेश्चन 120, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? कौन सी अनुसूची है जो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों? 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन 122, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? कितने वर्ष? 2 वर्ष तक दोस्तों, 2 वर्ष तक। क्वेश्चन 123, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संवैधानिक मान्यता बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 243 बी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 124, राज्य के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर? बस्सी में। कहां पर? बस्सी के अंदर। क्वेश्चन 25, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? 192 का 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 192 के द्वारा। क्वेश्चन 126, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? कहां पर की गई? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन 28, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? प्रशासन में जनसामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना दोस्तों। क्वेश्चन 129, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन 130, राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? करसन कुमार गोयल। करसन कुमार गोयल दोस्तों, करसन कुमार गोयल। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। क्वेश्चन 31, ध्यान से देख लीजिएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है दोस्तों। क्वेश्चन 132, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5वें वर्ष में दोस्तों। क्वेश्चन 133, राज्य में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? कब की गई थी? 1995 के अंदर। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला, ये वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना नहीं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त आय का राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के मध्य वितरण को सुनिश्चित करता है। सही है। आगे देखिए, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करता है। यह आधारभूत संरचना के विकास के लिए विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन करता है। गलत है, सिर्फ दूसरा सही है यहाँ पे। तो ये रहा 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर कथन 2 है जो सही है आपका। आगे चलिए, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन 136, निम्न में से राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त बनाया गया। राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त किनको बनाया गया? न्यायमूर्ति ID दुव्वा को दोस्तों। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और जो सही है वो बताना है। पहला, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष 1973 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की अनुशंसा पर की गई। न्यायमूर्ति ID दुव्वा राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने। राजस्थान में 3 फरवरी 1973 से लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम प्रभावी है। तीनों सही है, 1 2 3 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 138, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिएगा तथा दिए गए कोटू की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। केवल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थगित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान। क्षेत्राधिकार में केवल मंत्री है। तीसरा में जो कानून द्वारा स्थगित निगमों के सेवक है, जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, ये है। ये नहीं है बस। 1 3 4 ये रहा बी ऑप्शन में।
क्वेश्चन 139, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, राजस्थान के महालेखा परीक्षक नहीं, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं, राजस्थान किसी भी नगर पालिका के महापौर की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन 140, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त का जो जांच का दायरा है उसमें कौन कौन आते हैं? देखिए, मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, राज्यपाल नहीं आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं। 1, 2, 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 142, राजस्थान के लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को कार्यकाल की समाप्ति की से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन 143, राजस्थान में लोकायुक्त के वेतन भत्ते व पेंशन दे होगी, कहां से? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान दोस्तों। क्वेश्चन 144, राजस्थान में सर्वप्रथम किस समिति ने ओम्बुड्समैन जैसी निष्पक्ष जांच संस्था के गठन की सिफारिश की थी? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने। क्वेश्चन 145, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया राजस्थान सूचना आयोग का गठन? 18 अप्रैल 2006 को। क्वेश्चन 146, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को उसके पद से समय से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? आयुक्त व अन्य सदस्यों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 148, राज्य सूचना आयुक्त का पद कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार रिक्त हो सकता है? राज्यपाल को स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित इस्तीफा देने पर, पद से हटा दिए जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर। चारों तरीके से। 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 149, राजस्थान महिला आयोग की मीटिंग कितने समय में होना जरूरी है? कितने समय में? प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक मीटिंग। प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक मीटिंग दोस्तों। क्वेश्चन 150, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन आपको यहां पर करना है दोस्तों। पहला, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए तब तक ही कार्यरत रह सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त अपनी मर्जी से 5 वर्ष की निर्धारित अवधि से पहले अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकते हैं। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त को कदाचार का दोषी पाए जाने पर हटा सकता है। चारों सही है। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 151, भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया? 2005 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? कब किया गया? अप्रैल 1999 में। क्वेश्चन 153, राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 154, राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य राज्य की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने अनिवार्य हैं दोस्तों? कितने? 1 सदस्य। कितना? 1 सदस्य। क्वेश्चन 155, राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार का क्या दायित्व है? क्या दायित्व है दोस्तों? ये रहा, सिफारिश की प्राप्ति के 3 माह के अंदर उस पर विनिश्चय करने व आयोग को सूचित करने का राज्य सरकार का दायित्व है ये। क्वेश्चन 156, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां की जाती है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 157, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 58, राज्य में संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? संभागीय प्रशासन का मुखिया होता है संभागीय आयुक्त। क्वेश्चन 159, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? कौन था?
हरीश चंद्र माथुर दोस्तों। क्वेश्चन 160, राज्य प्रशासन में स्टाफ अभिकरण का मुखिया कौन होता है? स्टाफ अभिकरण का मुखिया कौन होता है? सचिव। और क्वेश्चन नंबर 161, राज्य के वे मुख्य सचिव कौन थे जो राजस्थान के ही अधिकारी थे और जिनका कार्यकाल मुख्य सचिव में सर्वाधिक रहा? कौन थे वो थे श्री भगवंत सिंह महतो।